नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। देश में आज मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर परेड निकालकर भारत ने दिखाया अपना शौर्य। 55 सालों में पहली बार नहीं आए विशेष अतिथि। गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी बधाई। किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुआ जबरदस्त घमासान। किसानों के जत्थों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। लाल किले तक पहुंचे आंदोलनकारी किसान। आईटीओ पर जबरदस्त घमासान के बाद लाल किले पर फहराया तिरंगा। फरीदाबाद में किसानों पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प। किसानों की पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। भारत आज देश में 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड निकाली गई। परेड से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहे। जिसके बाद राजपथ पर भारत ने परेड के जरिए दुनिया को अपनी शक्ति की झलक दिखाई। कोविड महामारी के कारण राजपथ पर परेड के दौरान कोई चीफ गेस्ट नहीं था। आज देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश भर के साथ प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। लेकिन प्रदेश में गणतंत्र दिवस महोत्सव पर कोरोना के साथ साथ किसान आंदोलन का असर साफ दिखाई दिया। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पानीपत में ध्वजारोहण कार्यक्रम तय था, लेकिन किसानों के हंगामे की आशंका होने की वजह से उनका कार्यक्रम बदलकर पंचकुला में कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत से कार्य किए। उन सबको आज हम इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं आभारी हूं, मैं नमन करता हूं ऐसे परिवारों को, ऐसी माओं को जिनकी गोद से जन्मे ऐसे वीर जवान, ऐसे हमारे शहीद देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम आए। हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे वीर सैनिकों को, ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे वीर शहीदों के परिवारों को, उनको भी हमेशा हमेशा याद रखें और उनकी जीवनचर्या में जितने भी काम हैं उनको सुगमता से वो चला सके परिवारों को। इसके लिए हमेशा हम काम करें। हमने इसके लिए हरियाणा में जो हमारे सैनिकों की विधवाएं हैं उनकी पेंशन को बढ़ा करके 25,000 रुपया किया। हमारे ऐसे परिवार। गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में तिरंगा फहराया और संस्कृति कार्यक्रम का आनंद उठाया। करीब 1.25 घंटे चले कार्यक्रम की दुष्यंत चौटाला ने सराहना की और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले वीरों को नमन भी किया। चौटाला ने इस मौके पर कहा कि स्वतंत्रता की पहली अलख अंबाला से ही जगी थी, इसलिए देश के इतिहास में अंबाला का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले अंबाला शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड को 4 लेयर सुरक्षा से पुख्ता किया गया था। देश भर में जहां एक और शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच इस रैली से पहले शांति पर समझौता हुआ था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। दरअसल अक्षरधाम से पहले NH-24 पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ किसानों के जत्थों ने ट्रैक्टरों के साथ कुछ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। किसानों को वहां से खदेड़ा गया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। दिल्ली में पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच चल रही झड़प के दौरान कुछ किसान लाल किले पर भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झंडा फहराया। दरअसल करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर में सवार किसान लाल किला परिसर में पहुंच गए और वहां भी जमकर प्रदर्शन किया। वहीं लाल किले और इंडिया गेट की ओर बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे गए। किसानों की ट्रैक्टर रैली के बीच फरीदाबाद में किसानों और पुलिस में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने झड़प करने वाले किसानों पर जमकर लाठीचार्ज किया। एक और पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं किसान भी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसके बाद ये स्थिति गंभीर हो गई। कृषि कानूनों के विरोध में पलवल के किसानों को दिल्ली परेड समारोह में जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पलवल के किसानों ने दिल्ली जाने का अल्टीमेटम दिया। इस पर फरीदाबाद पुलिस ने मथुरा रोड पर ट्रकों को हाईवे पर लगाकर हाईवे जाम कर दिया। मथुरा हाईवे पर फरीदाबाद पुलिस की 6 लेयर की नाकेबंदी कर दी गई और ट्रैक्टर और डंपर लगाकर पूरी तरह हाईवे ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें कई ट्रक फंसे रहे, जिसमें खाने पीने का सामान भी था।
क्या नाम है जी? बाबूलाल नाम। बाबूलाल जी कहाँ से आ रहे हैं, क्या ट्रक दिल्ली से आ रहा है, परचून लोड है, हैदराबाद जा रहा है। क्यों रोका हुआ है और किस वजह से रोका? ये 2 बजे से रोक रखा है यहाँ। रात को। कि हाँ, कह रहा है किसान आंदोलन में रैली आ रही है, इसलिए रोका है। तो आपको क्या हाईवे जाम करने के लिए ट्रकों को खड़ा कर दिया गया है, कैसे खड़ा किया है? जाम के लिए, जाम के लिए क्या जाम? कि उधर से ट्रैक्टर नहीं निकल पाए। उधर झज्जर के मूक बधिर वीरेंद्र पहलवान को सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। वीरेंद्र ने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण और 1 बार रजत पदक अपने नाम किया है। इससे पहले भी उन्हें सरकार की तरफ से कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। वीरेंद्र पहलवान 2005 में ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक, चीन में साल 2009 में कांस्य पदक, सोफिया में 2013 में स्वर्ण पदक और फिर साल 2017 में तुर्की में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।